नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, इस वक्त बिहार से बड़ी खबर, मुकेश सहनी की पीसी 3 बार टल चुकी है। देखिए, सुबह उन्हें पहले पीसी करनी थी, टाइम आया जब तो कहा गया कि पीसी आगे होगी। उसके बाद 4 बजे कहा गया कि दूसरी बार पीसी होगी, फिर कहा गया कि 6 बजे पीसी होगी। लेकिन उसके बाद साफ किया गया कि फिलहाल मुकेश सहनी पीसी नहीं करेंगे और 3 बार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गई। अब इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, क्या कई सवाल, क्या मुकेश सहनी महागठबंधन छोड़ने वाले हैं, कांग्रेस आरजेडी का साथ छोड़ देंगे, क्या वो अकेले चुनाव में जा रहे हैं, क्या वो बीजेपी के साथ शामिल हो जाएंगे, ये वो तमाम सवाल है जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। लेकिन आज मुकेश सहनी को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ है, इसकी जो पूरी इनसाइड स्टोरी है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी ने विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के नेता मुकेश सहनी सर से फोन पर बात की। राहुल गांधी ने मुकेश सहनी को भरोसा दिलाया है कि वीआईपी पार्टी के साथ सम्मानजनक समझौता किया जाएगा। महागठबंधन में चल रहे मतभेदों को लेकर अब राहुल गांधी और कांग्रेस की ओर से बड़े डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है। देखिए, ये कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और महागठबंधन से अलग होने का ऐलान कर देंगे और ये कहने वाले हैं कि महागठबंधन के साथ अब कोई भी हमारा रिश्ता नहीं है। इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन एन वक्त पे राहुल गांधी का फोन आता है मुकेश सहनी के पास, जैसे कि बातें बताई जा रही हैं। और ये कहा गया कि बातचीत के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर राहुल गांधी ने भरोसा दिलाया कि भाई हम आपकी जो डिमांड्स हैं उसका ध्यान रखेंगे और एक सम्मानजनक सौदा किया जाएगा। ये विश्वास खुद राहुल गांधी ने दिलाया। उसके बाद मुकेश सहनी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस टाली। हर एक घंटे इस समय पटना में माहौल बदल रहा है। सियासी जो सीटों का लेना देना है, इसको लेकर जो डील्स हो रही हैं पर्दे के पीछे, हर घंटे जो है वो सीन पलटता जा रहा है। अब देखिए, जो खबर एक और निकल के आई कि आखिर मामला कहाँ फंसा हुआ है। बताया ये जा रहा है कि एक डील हुई थी मुकेश सहनी, तेजस्वी और राहुल के बीच में, जिसके हिसाब से ये तय पाया गया था कि आरजेडी अपनी 10 सीटें जो है वो मुकेश सहनी को देगी, कांग्रेस 8 सीटें देंगी। लेकिन मुकेश सहनी की तरफ से 3-4 सीटों की और डिमांड हो रही थी और इसको लेके फंस गया पेच। अब वो जो है इस बात के लिए अड़ गए कि भाई हमारे साथ अगर आप सम्मानजनक सीट हमको नहीं देंगे तो हम अलग हो जाएंगे। इसके बाद जब ये स्थिति बन गई कि ऐसा लगने लगा कि अब एनडीए बढ़त बना रहा है सीट शेयरिंग के मामले में, सीटों के ऐलान के मामले में एक दिन बचा है, देखिए बस नामांकन का, पहले दौर के लिए। ऐसे हालात में महागठबंधन में जो ये बड़ी भारी टूट दिखाई दे रही है, इसको बचाने की कोशिश में राहुल गांधी की एंट्री हुई और राहुल गांधी ने फ़ोन घुमाया आज पहले लालू यादव को, जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है। खड़गे भी उस बैठक में मौजूद थे। बताया जाता है कि उस बैठक से दिल्ली से जो है राहुल गांधी ने फ़ोन किया लालू यादव को और उनसे सीधी बात की और इस बात को लेकर जो है एक सहमति बनाने की कोशिश की गई कि भाई सीट शेयरिंग को लेकर ऐसे हालात ना बने कि उसका फ़ायदा एनडीए उठा ले। एनडीए में जो है कमोबेश सीटों का बंटवारा हो चुका है, लगभग चिराग पासवान के बीच में, बीजेपी के बीच में, नीतीश के बीच में लगभग जो है वो फार्मूला तय है। लेकिन महागठबंधन की हालत अभी ये है कि वहाँ सीट ही क्लियर नहीं हो रही है। लेफ्ट के साथ बात फंसी हुई है, मुकेश सहनी के साथ बातचीत फंसी हुई है, कांग्रेस आरजेडी के बीच बातचीत फंसी हुई है। तो ऐसे हालात में अब राहुल गांधी जो है उनकी आज एंट्री हुई। उन्होंने पहले लालू से बात की, फिर बताया जाता है मुकेश सहनी को फ़ोन किया और उनको काफ़ी समझाने की कोशिश की कि भाई आप जो है वो हम आपसे सम्मानजनक सीट पे बात करेंगे। उसके बाद राहुल गांधी ने फ़ोन पर बातचीत के दौरान कहा कि इसमें जो एक बड़ी बात निकल के आई, मुकेश सहनी बताया जाता है राहुल गांधी से फ़ोन पर बात करते हुए बेहद नाराज़ भी हो गए और उन्होंने राहुल गांधी से फ़ोन पर बातचीत के दौरान कहा क्या मेरे पास समर्थक और कार्यकर्ता नहीं है। ये बताता है कि कितने गुस्से में है मुकेश सहनी। इस तरह की बातें हैं, पुख्ता बात नहीं है, लेकिन इस तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पे हैं। और उन्होंने कहा कि अभी मैंने किसी उम्मीदवार को सिंबल नहीं दिया है, लेकिन पार्टी के अंदर नाराजगी बढ़ती जा रही है और जल्द से जल्द इस पर फाइनल सहमति होनी चाहिए। इसके बाद राहुल गांधी की तरफ से इस तरह का भी फार्मूला दिया गया कि हम आगे चल के जो है कुछ उम्मीदवार आपके उतार देंगे और उस पर जो है आरजेडी के उम्मीदवार होंगे, लेकिन चुनाव चिन्ह आपका होगा। जो अक्सर ऐसा होता है कि जब बात फंस जाती है
तो आखिरी में इस तरह की जो है वो सहमति बनाई जाती। तो इस तरह का फॉर्मूला भी राहुल गांधी की तरफ से दिया गया, जिसके बाद मुकेश सहनी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस डाली, वरना आज महागठबंधन में टूट तय मानी जा रही थी और मुकेश सहनी जो है अलग होना तय माना जा रहा था। बड़ी मुश्किल से राहुल गांधी ने फिलहाल समझाया है, लेकिन अभी तक सीटों का ऐलान बंटवारा नहीं हुआ है, जिसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन बरकरार है। और अगले कुछ चंद घंटे आप देखिए कि अगले चंद घंटों में ये तय हो जाएगा कि महागठबंधन एकजुट रहने वाला है या बड़ी टूट की तरफ आगे बढ़ रहा है। इससे जुड़ी जो भी खबर होगी आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।